अल्लाहु अकबर। जब गोदे अच्छी हुई हैं तो फिर नस्ल देखो। माँ पारसा थी तो बेटा अहमद रजा पैदा हुआ। माँ दरूद पढ़ के आटा गूंथती थी तो बेटा मुस्तफा रजा पैदा हुआ। और जब माँ दरूद पढ़ के रोटी बनाती थी तो फिर बेटा अख्तर रजा खां पैदा होता। हाँ। नारे रिसालत बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे मेरी बात? माँ पारसा हो तो बेटा अख्तर रजा पैदा होता। और सिर्फ अख्तर रजा नहीं होता, सिर्फ अख्तर रजा नहीं होता बल्कि शेरे रजा होता। आज तो मिजाज बन गया, लल्लू पंजू शेरे रजा हो गए हैं। जिन्हें जरा यज़रिबू की गर्दान याद नहीं होती वो नाशिरे मसला के आला हजरत हो गए। मैं कहता हूँ सच्चा हकदार अगर कोई इस लक़ब का था तो मेरा मुर्शिद ताजु शरिया की ज़ात है। आज किसी लल्लू पंजू को नाशिरे मसला के आला हजरत ना कहो तो उसका दिमाग घूम गया। मुझे ये नहीं कहा तेरी औकात क्या तुझे कहे। नारे सिर्फ उनके लगेंगे जिन्होंने जिंदगी भर नबी का नारा लगाया। जो ये कि जिंदगी में मेरे नारे लगे तो ऐसे लोगों को तो उतार के फेंक देना चाहिए। आज भी अपनी फिक्र है। मैं एक बात कहता हूँ यारों, मेरे नाम के नारे ना लगाया करो, इसलिए कि नारे जब भी लगते हैं आकाओं के लगते हैं, नौकरों के कभी नारे लगते हैं तो जाने के बाद लगते हैं। हाँ बस ये याद रखें, ख्याल करें मेरे नाम का नारा ना लगाया जाए। जब भी नारा लगे मेरे हुजूर के नाम का नारा लगे। मुझे खुशी होगी कोई मेरे नबी के नाम का नारा लगाए, कोई मेरे रजा के नाम का नारा लगाए, कोई मेरे मुर्शिद के नाम का नारा लगाए। हम कोई नारों के लायक है? अल्लाहु अकबर। बस सुने मेरी बात, अगर माँ पारसा हो तो बेटा अख्तर रजा, और फिर बेटा भी कैसा। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कोशिश की थी कि ये चले जाएंगे ना तो फिर बेड़ा ही पार हो जाएगा, फिर तो घर की दुकानें खूब बड़ी होके खुलेंगी, ये सोच के बैठे थे। लेकिन पता ही नहीं था कि इनका जनाजा सब पे पटेले फेर जाएगा। मैया ही मर गई जनाजे देख के, पटेले फिर गए। जो बड़ी दुकानों के ख्वाब रखते थे अब उन्हें मरना भारी पड़ गया। पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया। सोचने लगे अगर इतनी भीड़ नहीं हुई तो नाक कट जाएगी। हाँ अपने रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो गए अबीरे कारवां तुझ पर। अल्लाहु अकबर। कौन अख्तर रजा? माँ ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ के बेटों को खिलाया, दुरूद पढ़ के पकाया ना, फिर बेटों की अल्लाह ने जिंदगी में कैसा इनकलाब पैदा किया, कैसे इनकलाब पैदा किया। मिजाज बने हुए लोगों के। हजरत जब जाते थे हुजूर ताजुश शरिया किसी गली से, कोई ऐलान नहीं भी करता था फिर भी भीड़ लग जाती थी। लगती थी कि नहीं लगती थी? मुझे नहीं मालूम कि तुम चिढ़ते हो कि नहीं चिढ़ते हो, लेकिन बात सच्ची है, इसलिए चिढ़ने वालों का भी डर नहीं है। हाँ बस जैसे भी है वो आप जानो, लेकिन बताने लगा हूं माँ पारसा हो तो बेटा कैसा होता है। सुने जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रख के सुने। जब हजरत जाते थे भीड़ लगती थी, और जब मुरीद करने की बारी आती थी तो हाथ का तो नंबर ही नहीं आता था। आज लोग ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते हैं, कोई हमारा मुरीद हो जाएगा क्या? उनका नंबर ऐसा था कि वहां हाथ में हाथ देने की बारी नहीं, लाखों का मजमा होता, कभी रस्सी डाली जाती, कभी कपड़ा फैलाया जाता। अल्लाह अकबर। इसी भीड़ में एक आशिक मुरीद हो गया। जब आशिक मुरीद हुआ ना तो किसी ने कहा यार किसके मुरीद हो? उसने कहा कि मैं बरेली के अख्तर रजा का मुरीद हुआ हूँ। उसने कहा लो उनके मुरीद हुए वो जिनके हाथ में हाथ देने का भी मौका नहीं मिला। और बता तो सही, एक बार मुरीद हुए हो वो भी कपड़ा पहन करके, कपड़ा पकड़ करके। अगर जिंदगी में मिलने का मन हुआ तो फिर कैसे मुलाकात करोगे? कहने लगा यार पीर तो वही अच्छा होता है जो मन की कह भी ले और मन की सुन भी ले। पीर ऐसा ही अच्छा है जो मन की कह भी ले और मन की सुन भी ले। का जिसके हाथ में हाथ देने का मौका ना मिले उससे बात करने का मौका कैसे मिलेगा? और रह गई बात कपड़ा पकड़ के मुरीद करने की, इस भीड़ में तो लोग हाथ पकड़ के भूल जाते हैं। तूने तो कपड़ा पकड़ के मुरीद हुआ था, वो तुझे कैसे पहचान लेंगे कयामत में कि कौन हमारा मुरीद था कौन नहीं? उसके दिमाग में बात आ गई कि बात यार सच्ची कह रहा है। उसने कहा ठीक है, कल सुबह चल के कोई ऐसे ही पीर से मिला देना जो हाथ में हाथ लेके मुरीद करे और हमारी ख्याल नजर भी रख के बात भी हो जाए। ये सोच के वो सोया। जैसी बिस्तर पे लेटा ना, इधर आंख बंद हुई, उधर ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा तशरीफ ले आते।
हाँ, कौन तशरीफ लाए? हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ लाए। जैसी ख्वाब में तशरीफ लाए, मुस्कुरा के कहने लगे, शहजादे क्या सोच रहे हो कि उसके हाथ में हाथ देना है जो तुम्हें पहचानता भी हो, तुमसे बात भी करता हो। आप फरमाते तुम्हें क्या लगता है, तुमने कपड़ा पकड़ के मेरे हाथ में हाथ दिया है तो इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता? फरमाते सुनो, तुम फला जगह जलसे में थे, उस भीड़ के बीच में थे, तुम्हारे दाएं जानी फला बैठा था, बाएं जानी फला बैठा था, तुम्हारे आगे ये था, तुम्हारे पीछे वो था। कहा मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ, तुम्हारी नस्ल को भी जानता हूँ। कर रह गई बात मुलाकात की। कहा जब कभी दिल चाहे बरेली आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। और कभी बात करने का मन किया करे तो अरशद रजा से नंबर ले लेना, उनसे अरशद रजा का नंबर ले लेना, उनके जरिए बात हो जाएगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई वो उठे उठ के दरवाजे पे गए। जाके क्या देखते हैं, दरवाजे पे हुजूर ताजुश शरिया का दूसरा मुरीद मौजूद था। वो कहता तुम अगर बात करना चाहो सरकार ताजुश शरिया से तो अरशद मियाँ का नंबर मेरे पास है, ये नंबर ले लेना, इस नंबर से हजरत से बात हो जाएगी। कहते जब मैंने इतना सुना मेरे दिल की दुनिया की बदल गई। मैंने कहा यार नंबर रख अपने पास, अब ये गुलाम पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाएगा, फोन पे बात नहीं होगी बल्कि चेहरा देख के बात करेगा। जब ये चल के बरेली की जमीन पे आया, मेरी मुर्शिद की बारगाह में आके सलाम किया, अल्लाह अकबर, मेरे ताजुश शरिया के सामने आया। जब आए हैं सामने तो कहते हुजूर जब आपने सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते। अरशद मियाँ का नाम लेकर के आपने चेहरे पे पर्दा क्यों डाला? तब मेरे मुर्शिद ने कहा था शहजादे जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तुम्हें थी। तुम्हारे दरवाजे पे आके वकील जो खड़ा हो गया,